अगर आपसे कोई कहे कि किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन किसानों व मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यतीत कर दिया, तो समझ जाइएगा वो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात कर रहा है। जय हिंद। मैं आपका दोस्त वासुराज हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। और आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। पहले तो मैं उनको सादर नमन करना चाहूँगा और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और आप सबको बताना चाहूँगा क्या थे चौधरी चरण सिंह जी। तो आइए चलते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 में गांव नूरपुर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी वो 28 जुलाई 1979 में ली थी। इनके पिताजी का नाम मीर सिंह जी था और ये एक जाट फैमिली में अपना जन्म इन्होंने जाट फैमिली में लिया था। जब चौधरी चरण सिंह जी की आयु जब 6 वर्ष की थी तो इनके पूरे परिवार ने माइग्रेट का अर्थ क्या होता है कि कोई स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर रहना, तो उसको माइग्रेट कहते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी के पूरे परिवार ने जब ये 6 वर्ष के थे तो ये माइग्रेट कर भापगढ़ी चले गए थे। और चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी जो भी पॉलिटिक्स करियर, जो भी अपना राजनीतिक करियर जहां से स्टार्ट किया, वो भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पूरा योगदान दिया और वहीं से ही इनका जो भी राजनीतिक करियर था वो यहीं से ही शुरू हुआ। बाद में जो राम मनोहर लोहिया जी का ग्रामीण सुधार आंदोलन था उससे प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह जी ने इसको ज्वाइन किया और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब कुछ भी करने के लिए आपको जो भी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो होती है आपकी एजुकेशन। आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है आप आगे कहाँ पर जाओगे। चौधरी चरण सिंह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो उस समय पर आगरा यूनिवर्सिटी कहलाती थी, वहाँ से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की और फिर गाजियाबाद में इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई का प्रैक्टिस किया। फिर बाद में उन्होंने गाजियाबाद में अपनी लॉ की पढ़ाई की प्रैक्टिस की। चौधरी चरण सिंह जी ने बाद में पूरा अपना समर्थन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को पूरा झोंक दिया और 1929 में एक बार ये लाहौर अधिवेशन, क्या था लाहौर अधिवेशन पहले ये समझते हैं। 1928 में अंग्रेजों ने हमको ये प्रपोजल दिया था कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। आज़ादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस, ये भी आज़ादी के जैसा ही है। पर शुरू में गांधी जी को ठीक लगा, उन्होंने कोलकाता अधिवेशन में कहा कि हमें लेना चाहिए, पर उन्होंने अपना खुल के ये नहीं कहा कि हम इसको लेते हैं। तो इसीलिए फिर बाद में पार्टी के कार्यकर्ता जैसे सुभाष चंद्र बोस जी और बाकी और कार्यकर्ताओं ने मीटिंग करके ये बताया और ये बाद में ये बताया गया कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आप डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, आप डेमोक्रेटिक हो, आपका एक पार्लियामेंट है जहां से आपका सभी जो भी रूल और रेगुलेशंस और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब, उसके लिए लॉज, सब कुछ वहीं से बनकर तैयार होते हैं, आपकी नीतियां। तो उसमें जो भी आपके पार्लियामेंट में मेंबर बैठे हैं, जो आपके एमपी हैं, जो आपके सांसद हैं, या फिर विधानसभा में जो आपके एमएलए हैं, विधायक हैं, वो सब अभी के टाइम पर, अभी हमारे पास डोमिनियन स्टेटस नहीं है, अभी के टाइम पर वो खुद जा सकते हैं। पर अगर डोमिनियन स्टेटस होता तो उसका अर्थ है कि अंग्रेज ही तय करेंगे कि कौन कहां पर जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हमको किसी के साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए भी या फिर हमें ट्रेड करना है तो पहले हम अंग्रेजों से पूछेंगे, अरे भाई हम इसके साथ ट्रेड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। फिर अंग्रेज कहेंगे हाँ कर लो, जाओ कर लो, ठीक है। अब अंग्रेजों का कोई दुश्मन है, जैसे आप मानकर चलिए
कोई जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ तू मैं हो गई ब्रिटेन की, तो वो पाकिस्तान के साथ तो हमारी भी रहती है, तो हम मान के चलते हैं ईरान के साथ, तो ईरान के साथ तू मैं हो गई अंग्रेजों की। तो अब हम कहेंगे कि हम इनसे पेट्रोल ले लें, तो अंग्रेज कहेंगे नहीं नहीं, इनके साथ तो हमारा विवाद चल रहा है, रहने दो, अब कहीं और से ले लो, महंगा ले लो, कोई बात नहीं। तो अब हमको हम उनके ऊपर ही आश्रित रहते, तो इसलिए 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में ये अधिवेशन, जो भी हमारा ये अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, इस ये किया, और उसी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी ने 1929 में ही गाजियाबाद में कांग्रेस की एक कमेटी बनाई, जो लाहौर अधिवेशन व कांग्रेस का पूरा समर्थन कर रही थी। तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा चौधरी चरण सिंह जी का। बाद में 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। और देखिए दांडी मार्च क्या है, अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था कि आप नमक लोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, हमारे से नमक लो, टैक्स दो। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो भाई प्राकृतिक चीज है, ये प्रकृति देती है हमको नमक, तो इस पर कैसा टैक्स। तो इसीलिए गांधी जी ने इस टैक्स को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत दूर तक, मतलब कई घंटों की उन्होंने कई हजार किलोमीटर की यात्रा की, और इस यात्रा को ही दांडी मार्च कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने नमक का टैक्स हटाया, खुद नमक बनाया, और इसकी वजह से ही जो हमारा एक्स्ट्रा टैक्स था नमक पर, और पहले ये भी था कि हम खुद से नमक नहीं बना सकते, अंग्रेजों से ही हमको खरीदना पड़ेगा, तो फिर ये हटाया। और उसी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी ने गाजियाबाद में, गांधी जी ने दांडी में मार्च में उधर मुंबई साइड नमक बनाया, और इधर जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने गाजियाबाद में नमक बनाया और गांधी जी का पूर्णतः से पूरा समर्थन किया। और इसी के लिए इसके परिणाम स्वरूप उनको 6 महीने की सजा भी, उनको जेल में जाना पड़ा। देखिए अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। गांधी जी भी कई बार गए, और हमारे जो भगत सिंह हैं वो भी कई बार गए, तो इसलिए आपको जेल में जाना थोड़ा, क्योंकि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो आपका पूरा पावर पे है, और आपको कभी भी जेल में डाल सकता है, तो इसलिए जेल में वो कभी भी किसी को भी जेल में डाल देते थे, तो इसलिए चौधरी चरण सिंह जी को भी जेल में जाना पड़ा। बाद में 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसकी वजह से उनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। फिर जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने 9 अगस्त और 1942 में एक गाजियाबाद, हापुड़ और जो बुंदेल शहर है, वहां पर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, उसका गठन किया, और जो अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर पूरा उनका विद्रोह कर रहा था। फिर इससे परेशान आकर जो अंग्रेजी पुलिस थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के लिए शूट एट द साइट का ऑर्डर दिया। इसी की वजह से फिर बाद में वो मतलब किसी मीटिंग में जा रहे थे, तो उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और उनको फिर जेल में जाना पड़ा कुछ 1-2 साल के लिए। और वहीं पर उन्होंने अपनी किताब लिखी, अपनी एक बुक लिखी, जिसका नाम है शिष्टाचार। चौधरी चरण सिंह जी ने कई सारे राजनीतिक गठन किए, कई सारी पार्टियां जो जनता के लिए थी, जैसे समाजवादी पार्टी, और उसी के साथ साथ उड़ीसा में बीजू जनता दल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने कई सारी पार्टियों का गठन किया, और बाद में चरण सिंह जी का पूरा मतलब स्तर इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने फिर बाद में पहले कुछ महीनों के लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पर कुछ कारणों की वजह से उनको रिजाइन करना। 1965 में वो
पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर बाद में 1970 में वो दोबारा से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और फिर आगे जाकर होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, मतलब सेंटर में होम मिनिस्टर और वित्त मंत्री बने। और फिर 1989 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ ली और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठन करके प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मजदूरों और किसानों के लिए समर्पित कर दिया। आज भी हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, ये सब बहुत ही परिश्रम करते हैं, पर उनको पूरी तरीके से मतलब जो उनका हक बनना चाहिए, जो जितनी उनको मतलब रिस्पेक्ट और वैसे भी उनको पैसा मिलना चाहिए, जो मनी मिलना चाहिए, वो बहुत कम है। और चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन उनके लिए बलिदान कर दिया। पर अगर आज हमें उनको, हमारे जो किसान भाई बहन हैं या मजदूर भाई बहन हैं, उनको अगर बढ़ाना है, उनका अगर डेवलपमेंट करना है, तो वो केवल और केवल अब एजुकेशन से हो सकता है। और वही अब हम कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपका भी आज फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से कराएं, अपने मोहल्ले, पड़ोस के और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय